हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग सीटेट का जो साइंस का टॉपिक है उसको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लास 6 का दो टॉपिक हमारे सिलेबस में था, फूड एंड फूड के कंपोनेंट। तो वो हमने एक चैप्टर में डिस्कस कर लिया, वो दो वीडियोस में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। और जो उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, इन सबको मैंने अलग अलग से भी पढ़ा दिया है कि जिससे आपको डिटेल नॉलेज चाहिए होगी तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के मीडियम से मैंने दो वीडियोज़ डाल दिए हैं कंपोनेंट ऑफ फूड से रिलेटेड। आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, दो पार्ट में वीडियोज़ मैंने डाल रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्लास 7 की तरफ चलते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमारा यूनिट फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण। ठीक है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन उस पर भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, टोटल में पॉइंट्स एनसीईआरटी के मीडियम से बताते हुए चलूँगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या तो सुनते रहिएगा, फिर बाद में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स खुद के ही बनाया कीजिए, दूसरों के नोट्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। खुद के बनाने से रिवीजन करने में हमको आसानी होता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों में न्यूट्रिशन जो होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स के मीडियम से हमारा न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। तो हम लोग जो भी फूड एज ए फूड मतलब जो भी कंज्यूम करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, और वही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उनका फूड कहाँ से बनता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है इसके कई मोड होते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं। तो न्यूट्रिशन को के मोड को तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑटोट्रॉफ्स मोड, दूसरा है हमारा हेट्रोट्रॉफ्स मोड, और तीसरा मतलब आप अलग से पढ़ सकते हैं सेप्रोट्रॉप। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स। ये यहाँ मैं सिंपली इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो मैंने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी तो इसको सेप्रोट्रॉप्स को इन्होंने अलग से बताया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को उन्होंने दो टाइप्स का बताया है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप का। ठीक है, तो मेनली हम यही दोनों भी डिस्कस करेंगे। इसको हम अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में जो होता है क्या होता है कि ये सेल्फ नरिश करते हैं खुद को, और इनके पास क्लोरोफिल होता है। इनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपना जो है फूड ये खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मेक देयर ऑन फूड। ठीक है, अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स इसलिए इनको कहा जाता है। ठीक, और हेट्रोट्रॉप में क्लोरोफिल अपसेंट होता है, और ये जो होते हैं ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर, दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हमारे फंजाई और एनिमल्स, हम लोग कैसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो हम लोग जो है एनिमल्स के उसमें आते हैं और हेट्रोट्रॉप्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एनिमल और फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। सेप्टोट्रॉप्स में क्या होता है, ऐसे मतलब प्लांट कह सकते हैं या ऐसे एनिमल कह सकते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे। ठीक, डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम जो है वो सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, चलिए अब इतना डिस्कशन होगा हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब बात करते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग बस यहाँ से देख लीजिएगा। तो हम लोग में जैसे एनिमल्स में या हेट्रोट्रॉप्स में कह सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि फूड को बाहर ही मतलब ब्रेक डाउन करते हैं और फिर बाद में उसको अंदर सॉलो करके फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हम मतलब हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये चीज़ फॉलो होता है। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस को प्लांट में हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर मैंने एक अलग से वीडियो में पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से उसमें डीप में बताया है। यहाँ जितना फिर क्लास 7 में मेंशन है मैं सिर्फ उतना ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या कहा गया है, फोटोसिंथेसिस। कुछ यहाँ मैं सिम्बॉलिक मतलब सिंबल के थ्रू में यूज़ करती हूँ, जैसे इसको मैं एज कॉल्ड यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाइए। फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोलती हूँ। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि हमारे प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, लीव्स में हमको क्लोरोफिल, पहले तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यही क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो यहाँ तक इतनी बात हम लोगों ने देख लिया कि और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। बहुत सारा पॉइंट मैंने जो है फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो में बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस चैप्टर को और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, सोलर एनर्जी को जो है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसा प्रोसेस है। ठीक, चलिए, और फोटोसिंथेसिस से आप क्या है, फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, या कह सकते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक,
कार्बोहाइड्रेट जो होता है बनाते हैं, और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन जो होता है इज रिलीज होता है कहाँ से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ देख ली है फोटोसिंथेसिस। कल की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ अच्छा पॉइंट्स यहाँ से बताया था कि कितने मोल्स इसके रहते हैं, ऑक्सीजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है और कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ ये सारी चीज़ें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से हमने देखा कि ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलीज होता है, और एनर्जी, सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये सनलाइट की एनर्जी को जो है अब एब्जॉर्व करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक, तो यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। ओके, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने देख लिया कि कल मैंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये भी बताया था कि जो लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, वाटर कैसे आता है। तो यहाँ भी बता दे रही हूँ, वाटर और जो होता है हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के थ्रू आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वाटर जो होता है ये हमारा ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, चलिए, एनाबॉलिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस हमारा। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इतनी पॉइंट्स होती है फोटोसिंथेसिस से। न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्लास 7 में मेंशन है, तो ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करा दिया है। ठीक है, टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जो था वो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो में बता दिया है कि किसी भी फूड आइटम को, अगर फूड आइटम पे, ये इसमें भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, फूड आइटम पे अगर हम डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, तो वो ब्लू ब्लैक में अगर कन्वर्ट होता है, ब्लू ब्लैक में, तो हमको किसका प्रेजेंस पता चलता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, चलिए यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कितना हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस है कि जो है हमारी जो डिजर्ट की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन क्यों होती हैं, मतलब कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर लीफ का क्यों होता है, जो डिजर्ट की लीफ होती है। तो डिजर्ट्स की जो लीव्स होती है ना, वो स्पाइन लाइक्स होती है, स्पाइन लाइक। वाई क्यों होती हैं, क्योंकि वो लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने का काम करती हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर होता है इसको रिड्यूस करने के लिए उनकी वहाँ की पत्तियाँ जो होती हैं वो स्पाइन लाइक होती हैं, क्योंकि वहाँ क्या अडॉप्ट कर लेती हैं वो इन्वायरमेंट को, इसलिए वो ऐसी हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने का काम करती हैं, रिड्यूस करने का काम करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं कि एक पॉइंट ये भी दिया है, जो एल्गी होता है हमारा, ठीक है, एल्गी में हमारा क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप होते हैं, प्रेजेंट होता है, तो ये आर हेट्रोट्रॉप्स, सॉरी ऑटोट्रॉप्स। और हमारा फंजाई कैसा होता है, फंजाई जो होता है हमारा, आप लोग बताइए कैसा होता है, कैसा नेचर होता है उसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो यहाँ आप लोग को बताना है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ उसको। ठीक, चलिए, अब एक पॉइंट दिया हुआ है पैरासाइट प्लांट, पैरासिटिक प्लांट। ये कैसे प्लांट का दो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे कसकुटा, ये जिसको अमरवेल बोलते हैं, और ऑर्किड, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट के बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे प्लांट्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो जे शेप का होता है, जे शेप का होता है। यह तो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटके की तरह, घड़े की तरह, ठीक है। ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये किसका मॉडिफाइड है, मतलब कि प्लांट के किस पार्ट का मॉडिफाइड है, तो ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है, ठीक है, लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहली बात तो जे शेप और पिक्चर लाइक, ठीक। और ऐसा क्यों, मतलब प्लांट के कौन से पार्ट का मॉडिफाइड पार्ट है ये, तो ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दो बातें यहाँ पे, ठीक। इंसेक्टिवोरस प्लांट में ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि वो इंसेक्ट को जो है वो कैप्चर करते हैं और फिर उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में इतना ही दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे क्लास 7 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, ओके। चलिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, जिससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। सेप्रोट्रॉप्स प्लांट जो होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। जो प्लांट जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर्स पे, उन्हीं को सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। डेड और डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक फंजाई हमारा हो गया,
अच्छा, फंजाई को हम लोग सॉरी हेटेरोट्रॉप्स में भी लेते हैं और सेप्रोट्रॉप्स में भी लेते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाया गया है वो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप ही पढ़ाया गया है, ठीक। तो सेप्रोट्रॉप्स में फंजाई को क्यों लेते हैं, क्योंकि कुछ फंजाई हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ ये हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। यूज़फुल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। जैसे हम लोग मशरूम देख लेते हैं, ईस्ट देख लेते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल फंजाई है, ठीक। मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक। चलिए, ये मेंशन भी है एनसीईआरटी में, यूज़फुल फंजाई का एग्जांपल देख के आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में जो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसे टॉपिक वाइज ही पूछता है और इतना डिटेल में पूछेगा ना कि ये, और ऐसे पूछेगा फंजाई यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं या नहीं होते हैं या दोनों नहीं है। एसर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आजकल पूछते हैं। मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगी, आज सीडीपी का मैंने करवाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, अभी मैं जो है अपलोड नहीं किया हुआ है मैंने उसको, तो अभी उसको अपलोड करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सिम्बायोटिक प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट, ये कैसे प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट को नर्चर करते हैं और अपना जो है हैबिटेट उनसे शेयर करते हैं, ठीक है। नर्चर अदर प्लांट्स एंड शेयर देयर, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, शेयर देयर हैबिटेट, ओके। चलिए, ऐसे कौन कौन से हैं? एक ही दिया हुआ, उसमें लाइकेन हमारा होता है। लाइकेन जो होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है, किसके साथ शो करता है? एल्गी और फंजाई के साथ, ठीक है, प्लस फंजाई के साथ। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो है राइजोबियम बैक्टीरिया भी थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। जैसे सिम्बियोटिक प्लांट हो गया, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सिम्बियोटिक प्लांट क्या होते हैं कि जो अपना जो होता है दूसरे प्लांट को नर्चर करते हैं और अपना हैबिटेट या शेल्टर शेयर करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन भी अपना शेयर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइकेन हो गया और फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लेगुमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट कैसे प्लांट होते हैं? जैसे दाल वाले जितने भी प्लांट होते हैं ना, उसको कहते हैं लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है नाइट्रोजन जो हमारा है, राइजोबियम बैक्टीरिया का वर्क क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको जो है वो एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और एमोनिया से जब ये नाइट्रोजन एमोनिया में कन्वर्ट करेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। और जब ये एमोनिया जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक। और जब ये नाइट्रेट जो हमारा है वापस से ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल टर्म करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करता है, और ये जो है हमारा नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में मेनली मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। हो सकता है आपसे मतलब लैंग्वेज में कोई पूछे या फिर ऐसे साइकिल बना के ऐसे क्वेश्चन मार्क करके दे सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूछना है दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट हमारा और बचता है जो इस टॉपिक में है, न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में, कि जो होता है वो पिक्चर प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। तो आप लोगों को जो है सब कुछ ध्यान रखना है, सारे का डेफिनेशन जो मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ वो भी क्योंकि सीटेट में ऐसे वन लाइनर नहीं पूछता है, ऐसे थ्योरी की तरह से पूछता है, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक। तो पिक्चर प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप भी होता है, ठीक है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनका जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम लोग पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये जो होता है इंसेक्ट लोग को ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह थोड़ा थोड़ा होते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों होते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इनका दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, तो हमारे कैसे प्लांट होते हैं? वो पिक्चर प्लांट होते हैं, ठीक है। चलो आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दे रही हूँ। ट्रांसपिरेशन की रेट को किससे मेज़र करते हैं? ट्रांसपिरेशन की रेट को किससे मेज़र करते हैं? किससे मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन है प्लांट की ग्रोथ को किससे मेज़र करते हैं? किससे मेज़र करते हैं? चलिए, ये आप लोगों को आंसर देना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ऐसे ही पोस्टमार्टम करके हम लोग उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो इतना जल्दी सारा उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। मैंने ऐसे सारा सब कुछ बता दिया है आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल निचोड़ कह सकते हैं एनसीईआरटी का, तो आप इसको देख सकते हैं। क्लास 7 की आप चाहे तो बुक एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करिएगा, बाय बाय।